भाषा की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम षष्ठ पाठ्य का दूसरा भाग लेकर के फिर उपस्थित हैं। नाम है महाराणा प्रताप। देखिए, तत्र स प्रतिज्ञां कृतवान् यावत् अहं हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् अहं सुवर्णपात्रेषु भोजनं न करिष्यामि, राजप्रासादे वासं न करिष्यामि, मृदुतल्पे च शयनं न करिष्यामि। महाराणा प्रताप की हम बात कर चुके हैं। महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और उन्होंने भीलों को लेकर के और स्थानीय सामंतों को लेकर के एक सभा की और वहां उन्होंने यह प्रतिज्ञा की। तो एक बार शब्दार्थ देखिए, तत्रैव अर्थात वहीं पर ही, स वह, प्रतिज्ञा कृतवान माने की, यावत अहम यावत जब तक, और इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है तावत तब तक। यावत जब तक, अहम मैं, हस्तच्युतान अर्थात हाथ से गए हुए, स्वराज्य भागान अपने राज्य के भागों को, पुनः दोबारा या फिर से, न नहीं, प्राप्स्यामि भविष्य काल में है तो कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, तावत तब तक, अहम मैं, सुवर्ण पात्रेषु सोने के बर्तनों में, सोने के पात्रों में, भोजनम न करिष्यामि भोजन नहीं, करिष्यामि करूंगा भविष्य काल, राजप्रासादे प्रासाद महल, राजा के महल में, वासम न करिष्यामि वास निवास, न करिष्यामि नहीं करूंगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि मृदु तल्पे कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूंगा, नींद नहीं लूंगा, सोऊंगा नहीं। पूरी लाइन देखिए फिर से, तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान्, तत्रैव वहीं पर ही उसने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि यावत जब तक, अहम मैं अपने हाथ से गए हुए अपने राज्य के भागों को फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर लूंगा जब तक, तावत तब तक मैं सोने के पात्रों में, सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रासादे वासम न करिष्यामि राजमहल में भी निवास नहीं करूंगा, और साथ ही कोमल बिस्तर पर शयन भी नहीं करूंगा। अगली लाइन में देखिए, प्रतापस्य राज्यकाले अकबर इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रतापस्य षष्ठी विभक्ति, तो संबंध का चिन्ह लगेगा, का के की, प्रतापस्य अर्थात प्रताप के, राज्यकाल में या शासनकाल में, अकबर इति नाम के इस नाम का, मुगल शासक आसीत माने था। पूरी लाइन देखिए, प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का एक मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबरस्य वही षष्ठी विभक्ति है, अकबर की, सेनया सह, अब जब यहाँ सह आया है तो सह के साथ तृतीय विभक्ति आती है, सेना के साथ में, अकबर की सेना के साथ में, प्रतापस्य प्रताप का, अनेक वारम कितनी बार, अनेक बार, युद्धम अभवत युद्ध हुआ, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत, युद्ध बार बार होते रहे लेकिन मुख्य युद्ध जो था वो कहाँ पर हुआ, हल्दीघाटी स्थाने अभवत, अभवत माने हुआ, भू धातु भूतकाल में, तो मुख्य युद्ध हल्दीघाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दीघाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति, अतएव इसीलिए, एतत् हल्दीघाटी युद्धम यह हल्दीघाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात यह युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। अब इसके व्याकरणिक बिंदु देखिए, तत्रैव
तत्र अर्थात वहीं पर ही। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत्र प्लस एव। अब तत्र प्लस एव में देखिए यहाँ ए और ए मिल रहा है और ये दोनों मिलकर के और ऐ बना रहे हैं और यहाँ पे दो मात्राएं इंगित करती हैं यहाँ पर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि स्वर संधि का ही भेद है, तो स्वर संधि की वृद्धि संधि है तत्र एव में, तत्र प्लस एव। अगला देखिए कृतवान। कृतवान में क्री धातु है और कर्तवतु प्रत्यय है। इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं आकारितवान शब्द में भी, तो वहां पे भी कर्तवतु प्रत्यय है और यहाँ पे भी क्री धातु में कर्तवतु प्रत्यय है। यावत और तावत दोनों ही शब्द अव्यय शब्द हैं, इनका रूप नहीं बदलता है। आगे देखिए सुवर्ण पात्रेषु। सुवर्ण पात्रेषु में कौन सा समास होगा? यहाँ आप देखिए सोने के पात्र में, सोने के पात्र में, तो जब विभक्ति का आगमन हो जाता है, कारक चिन्ह आ जाता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। सुवर्णस्य पात्रेषु, सुवर्ण के पात्र में, सुवर्णस्य षष्ठी विभक्ति है तो संबंध तत्पुरुष होगा यहाँ पर। तो सुवर्ण पात्रेषु में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आगे देखिए अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नाम के अश्वे आरूह्य बहुशौर्यं प्रदर्शितवान। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में, प्रताप चेतक नाम के अश्वे, अश्व अर्थात घोड़ा, आरूह्य, आरूह्य अर्थात सवार होकर के, बहुशौर्यम बहुत वीरता, प्रदर्शितवान प्रदर्शित की दिखाई, अर्थात इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के अश्व पर या घोड़े पर सवार होके बहुत वीरता का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रतापस्य सेना छठी विभक्ति, तो प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धेषु, पर्वतीय क्षेत्रों के युद्धों में, कुशला आसीत् कुशल थी। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्ध करने में बहुत ही कुशल थी। अतएव मुगल सेनायाः अति क्षति जाता। अतएव इसीलिए मुगलों की सेना की बहुत सारी क्षति हुई, जाता हुई, क्षति हानि, मुगलों की सेना की बहुत हानि हुई, क्योंकि यहाँ प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, लेकिन मुगलों की सेना पर्वतीय युद्ध नहीं जानती थी, इसीलिए उनकी बहुत ज्यादा क्षति हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगलों की सेना स्थानीय लोगों के, स्थानीय जनाना स्थानीय लोगों के विरोध कारणेन, इस कारण से, विरोध करने के कारण, परावर्तिता, परावर्तिता अर्थात वापस लौट गई। मुगलों की सेना का विरोध किया स्थानीय लोगों ने, क्योंकि स्थानीय लोग महाराणा प्रताप के साथ थे, तो मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जन क्षति धन क्षतिश्च संजाता। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में। अब यहाँ कई बार प्रश्न पूछा जाता है कस्मिन् युद्धे, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे? हल्दी घाटी के युद्ध की। तो अस्मिन् युद्धे हल्दी घाटी युद्ध है। इस युद्ध में प्रतापस्य, प्रताप की, राज्य अपि, राज्य की भी, अपि भी, जन क्षति लोगों की हानि अर्थात लोगों का नुकसान हुआ, धन क्षति च संजाता और धन का नुकसान भी हुआ। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी बहुत सारे लोग मृत हुए, मारे गए और बहुत सारे धन का नुकसान भी हुआ। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। तस्य उसकी, अब किसकी बात हो रही है? तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी, किसकी सेना भी? इससे पहले वाली लाइन में उत्तर मिलेगा हमें, किसकी बात हो रही है? प्रताप की सेना की बात हो रही है। तो तस्य किसके लिए आया यहाँ पर? प्रताप के लिए आया है। तस्य सेना अपि, उसकी सेना भी, धनाभावे, धन के अभाव में, धन की कमी के कारण, विघटिता, विघटित हो गई, छिन्न भिन्न हो गई।
परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। लेकिन चाहे उसकी सेना धनाभाव के कारण विघटित हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, धन की क्षति हुई, लेकिन लेकिन प्रतापः कदापि, कदापि कभी भी, पराजयम पराजय हार, न स्वीकृतवान स्वीकार नहीं की, लेकिन प्रताप ने कभी भी हार स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्व संकल्प सिद्धे सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत। अरण्य जंगल के, गुफा वाले प्रदेशों में, उषित्वा निवास करके, क्योंकि राजप्रासाद में नहीं निवास करना ऐसी उसने प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए वह जंगल में और गुफा वाले प्रदेशों में रह करके स्व संकल्प सिद्धि, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, अपने संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत, क्या कार्य किया उसने? अपनी सेना का संग्रह किया, अपनी सेना को जो विघटित हो चुकी थी उसको इकट्ठा करने का कार्य किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्य कार्यम, और इस कार्य में बहुत सारा धन चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। देखिए, सैन्य संग्रहणम, सेना को इकट्ठा करने के लिए, तत्प्रशिक्षणम च, और उसको प्रशिक्षित करने के लिए, युद्ध के लिए, बहुवित्त साध्यम कार्यम, बहु अर्थात बहुत सारा, वित्त धन, वित्त साध्यम कार्यम बहुत धन खर्च करने वाला कार्य था। अब इसके व्याकरणिक बिंदु देखिए। आरुह्य, आरुह्य, इसमें आ तो उपसर्ग है, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। इसमें रुगु धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में यह शेष रहता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं आरुह्य, यह शेष है, आ उपसर्ग, रुगु धातु और ल्यप प्रत्यय। आगे देखिए, प्रदर्शितवान, प्रदर्शितवान में भी प्र उपसर्ग है, दृश धातु है और कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। आगे देखिए, जन क्षति, जन क्षति में कौन सा समास है? जन क्षति में समास है जना नाम क्षति, अर्थात विभक्ति का आगमन हो रहा है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। धन क्षतिश्च, यहाँ इसका संधि विच्छेद देखिए, धन क्षति ही प्लस च, पहले भी पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, ये श जो है यह विसर्ग बन जाता है, और इसे कौन सी विसर्ग संधि कहते हैं? जब विसर्ग से स या स से विसर्ग बनता है तो वह है सत्व विसर्ग संधि। अगला देखिए, धनाभावे, धन प्लस अभावे, धन प्लस अभावे। अब यहाँ ए और ए मिल करके आ बन रहा है। हम बात करें, दोनों ही एक ही वर्ग के हैं, समान वर्ग के हैं, और दोनों मिलकर के ये दीर्घ हो रहे हैं, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार कदापि में भी कदा प्लस अपि, यहाँ पर भी आ और ए मिल रहा है और दोनों मिलकर के दीर्घ बन रहा है, आ बन रहा है, तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। और उषित्वा में लास्ट में त्वा बच रहा है, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, वासम कृत कत्वा, तो यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। चलिए आगे देखते हैं। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत्। महता दारिद्र्येण, इससे पहले हमने क्या बात की थी कि अकबर नाम का मुगल शासक था, और उन दोनों के बीच जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में प्रताप को भी जनधन की बहुत हानि हुई, बहुत गरीबी और सेना के संग्रह का संकट था उन पर। तो उसी परिस्थिति की बात हो रही है। महता दारिद्र्येण, महता बहुत ज्यादा, दारिद्र्येण का अर्थ मतलब है गरीबी,
परितप्यमानस्य, परितप्यमानस्य अर्थात परेशान होते हुए, दुखी होते हुए, संतप्त होते हुए, प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत्, प्रतापस्य प्रताप की, इदमेव इदम एव यह ही बहु चिंता कारणम आसीत्, बहु बहुत ज्यादा चिंता का कारण था। कहने का आशय क्या है कि प्रताप का बहुत बड़ी चिंता का कारण क्या था, बहुत बड़ी गरीबी थी उस समय, उससे वो दुखी थे। तो बहुत बड़ी गरीबी से दुखी होने के कारण प्रताप की चिंता का यही कारण था। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामाशाह नामा कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायातः इति भावितवान्। प्रतापस्य प्रताप की षष्ठी विभक्ति, चिंता विभाव्य, चिंता को विभाव्य अर्थात जानकर समझकर, भामाशाह नामा नाम के, कश्चित कोई, श्रेष्ठी सेठ जी या धनिक, भामाशाह नाम के कोई धनिक व्यक्ति, किमपि महत् कार्यं कर्तुं, किमपि कोई बहुत बड़ा कार्य, महत् कार्य बहुत बड़ा कार्य, कर्तुं करने का, काल है समायात है समय आ गया है, टाइम आ गया है, कोई बहुत बड़ा कार्य करने का समय आ गया है, इति भावितवान ऐसा उन्होंने सोचा। फिर से देखिए, प्रताप की चिंता को जान करके समझ करके भामाशाह नाम के कोई श्रेष्ठी सेठ जी किसी बड़े कार्य को करने का समय आ गया है, ऐसा उन्होंने सोचा। सह प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच, सह वह, प्रतापम निक्षा प्रताप के पास में, गत्वा जाकर के, उवाच बोले, उन्होंने क्या कहा। अब यहाँ इस लाइन में यह देखिए कि सह किसके लिए आया है, सह वह, प्रतापम निक्षा गत्वा प्रताप के पास जाकर के, अब प्रताप के पास कौन गया है, यहाँ भामाशाह गए हैं, तो यहाँ सह शब्द किसके लिए आया है, भामाशाह के लिए आया है। वह प्रताप के पास जाकर के बोले, प्रभु अहम भवत वंशस्य सेवक है, हे प्रभु हे स्वामी, अहम मैं, भवत वंशस्य आपके वंश का सेवक है, सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मम हस्ते मेरे हाथ में, मेरे पास में, प्रभुतम धनम बहुत अधिक मात्रा में धन, विद्यते विद्यमान है, मेरे पास बहुत सारा धन विद्यमान है। तेन भवान पंचविंशति सहस्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रभविष्यति इति। कितना धन है, अब उन्होंने क्या बताया, तेन उससे, भवान आप, पंचविंशति 25, सहस्र हजार, 25,000, सैनिकान सैनिकों को, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 अर्थात 12 वर्ष तक, पालितुम पालन करने में, प्रभविष्यति समर्थ होंगे, कर पाएंगे, मेरे पास इतना धन है जिससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन कर पाएंगे। अब इसके व्याकरण बिंदु देखते हैं। सबसे पहले देखिए विभाव्य, अब विभाव्य में वी उपसर्ग है प्लस भू धातु है, इसके साथ हम बात कर चुके हैं कि इसमें यप प्रत्यय है जिसमें यह शेष रहता है, तो यहाँ हमें यह दिखाई दे रहा है, लेकिन यप प्रत्यय की एक शर्त है, प्रारंभ में उपसर्ग आना ही चाहिए, तो यहाँ यप प्रत्यय है विभाव्य में। आगे देखिए कर्तुम, कर्तुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में अंत में हमें तुम दिखाई देता है, यहाँ पे कर्तुम आया है तो यहाँ तुमुन प्रत्यय है। आगे देखिए भावितवान में कत्वतु प्रत्यय है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, कत्वतु प्रत्यय। आगे देखिए गत्वा, गत्वा में गम धातु है प्लस जहां त्वा लास्ट में रहता है, शेष रहता है, वहां पे कत्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पे,
कत्वा प्रत्यय, तो यहाँ गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद देखिए भवत वंशस्य, तो यहाँ द और व हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ है भवत प्लस वंशस्य। पहले भी हम बात कर चुके हैं, तय का जब द बन जाता है, यहाँ हल वाला तय है और इस तय का द बन जाता है। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ हल संधि है, यहाँ हल संधि है, तय का द तीसरा वर्ण बन जाता है जब। और इसके बाद देखिए पालीतुम आ चुका है पहले, जैसे कर्तुम है उसी प्रकार पालीतुम में भी तुमुन प्रत्यय है। आगे देखिए तदा प्रतापः उवाच अहम न एतद् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि। तदा तब, प्रतापः प्रताप, उवाच बोला, तब प्रताप बोले अहम मैं, न एतत् धनम न नहीं, एतत् इतना, धनम यह धन, स्वीकर्तुम स्वीकार करने में, शक्नोमि सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तदा प्रतापः उवाच, तब प्रताप बोले मैं इतने इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। कारण क्या है, एतत् धनम भवता अर्जितम अस्ति, एतत् धनम यह धन, भवता आपके द्वारा, अर्जितम अस्ति अर्जित किया गया है, कमाया गया है। मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा तब भामाशाह प्रावोचत, भामाशाह उसके उत्तर में क्या बोलते हैं, न एतद् धनम परकीयम, यह धन जो है वो परकीयम पराया, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदं धनम यदि सहायकम भवेत् तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। क्या कहना चाहते हैं भामाशाह कि देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, मया मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति मेरे द्वारा, अर्जितम इदम अर्जित किया हुआ यह, धनम धन, यदि सहायकम भवेत् अगर सहायक होता है। किसकी बात हो रही थी, देश की रक्षा की। अगर देश की रक्षा में मेरे द्वारा अर्जित किया गया धन सहायक होता है, तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तर्हि तब, मम जीवनम मेरा जीवन, सार्थकम भविष्यति सार्थक होगा। अगर यह मेरे द्वारा कमाया गया धन देश की रक्षा में लगाया जाता है तो ही मेरा जीवन सार्थक होगा। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान्। भामाशाहस्य, भामाशाह के, षष्ठी विभक्ति, वचनं श्रुत्वा वचनों को सुन करके, प्रतापस्य मनः प्रताप के मन को, असीम सांत्वनाम आप्तवान् बहुत ज्यादा तसल्ली, बहुत ज्यादा सांत्वना प्राप्त हुई। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धम, तेन उसके द्वारा, यहाँ पे फिर तृतीय विभक्ति है, उसके द्वारा फिर से, पुनः फिर से सैन्य शक्ति को संग्रहित करने का, इकट्ठा करने का वापस आरब्धम कार्य शुरू किया। अब तेन किसके द्वारा कार्य शुरू किया गया, प्रताप के द्वारा, प्रताप के द्वारा फिर से सैन्य शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया गया। महासैन्यम च रचयामास, और बहुत बड़ी सेना की रचना की गई। तया सेना च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्यम युद्धम प्रारभत, तया सेना उसकी सेना के द्वारा, यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति है, तया सेना उसकी सेना के द्वारा, मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध उसने प्रारंभ कर दिया। उसकी सेना ने मुगल सेना के प्रति, मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। अब व्याकरण बिंदु एक बार देख लेते हैं। न एतद् धनम, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस एतत् प्लस धनम। यहाँ दो तरह की संधियां काम कर रही हैं। यहाँ देखिए आप, न और ए मिलकर के नई बन रहा है, और हम बात कर चुके हैं दो मात्राएं आ रही हैं तो यहाँ वृद्धि संधि होगी स्वर की, स्वर वृद्धि संधि। लेकिन यहाँ देखिए आप,
त और ध मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो है हल है और यहाँ त का द बन रहा है, तीसरा वर्ण बन रहा है, तो यहाँ पर हल संधि है। तो यहाँ इसी शब्द में ही दो संधि है। इस जगह की बात की जाए तो यह वृद्धि संधि है, लेकिन यहाँ पर हल संधि है। स्वीकर्तुम, तो यहाँ कर्तुम शब्द आ रहा है, तो यहाँ पे तुमन प्रत्यय है। आगे देखिए, इसके बाद है श्रुत्वा। श्रुत्वा में भी हम बात कर चुके हैं, जिसके अंत में त्वा आता है तो वहां कत्वा प्रत्यय होता है। आगे देखिए, स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। स्वराज्य, अपने राज्य के हाथ से गए हुए, अनेक भागान, अनेक भागों को, पुनः फिर से, हस्तगतान कृतवान, हस्तगत किया, वापस में उनको दिया, अपने में मिलाया। तेषु मोहि गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन। तेषु, उनमें, कौन कौन से प्रमुख थे? मोहि, गोगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। किसमें ये मुख्य थे? उन राज्यों में जिन्हें दोबारा से उसने अपने राज्य में मिलाया। तो मोहि, गोगुंदा और उदयपुर को वापस अपने में मिला लिया। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी अकरोत। स्वराज्य, अपने राज्य में, शांतिम संस्थाप्य, शांति की स्थापना करके, चावंड नामक स्थान को, स्वराजधानी, अपनी राजधानी, अकरोत किया या बनाया। अपने राज्य में शांति स्थापित करके उन्होंने चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले, उस समय, चावंड स्थानम स्थापत्य कलायाः, ललित कलायाः, वाणिज्यस्य, विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय चावंड नामक जो स्थान था वो स्थापत्य कला में, ललित कलाओं में, वाणिज्य व्यापार में और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत में असावधानी के कारण पादे अर्थात पैर में धनुष की प्रत्यंचा के घात से, प्रत्यंचा तीर के घात से, प्रतापो अस्वस्थो अभवत्, प्रताप अस्वस्थ हुए, बीमार हुए। पंचदश सप्तनवति तमे ईस्वीयाब्दे प्रतापः दिवंगतः। 1597 में प्रताप दिवंगत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रतापः महान सेनानायकः, जननायकः, व्यवस्थापकः, संगठनकर्ता च आसीत्। प्रताप महान सेना नायक थे, जननायक, व्यवस्थापक और संगठित करने वाले थे। भारतवासिनः अधुनापि तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिणः शौर्य गाथां गायन्ति। भारत के लोग, भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथाओं को गाते हैं। अब इसके व्याकरण बिंदु एक बार देख लीजिए। कृतवान बात कर चुके हैं, क्री धातु कत्वतु प्रत्यय है। इत्यादि में इति प्लस आदेय है, इति प्लस आदेय। तो यहाँ हम देख रहे हैं तय यानी कि ई और आ मिलकर के यह बन रहा है, या बन रहा है। इसका मतलब यहाँ यण स्वर संधि है। जब ई और आ मिलकर के, असमान स्वर मिलकर के यह बना रहे हैं, इसका मतलब यण संधि है। संस्थाप्य, अंत में यह आ रहा है और आगे उपसर्ग आ रहा है सम, तो यहाँ पे लट प्रत्यय है। और आगे देखिए, अधुनापि में भी अधुना प्लस अपि, यहाँ पे आ और ए मिल रहा है, समान वर्ग के हैं, दोनों मिलकर के बड़ा वाला प्रभावी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है।